मेरा एक स्टूडेंट है यूके में, वो ग़ालिबन आज से 4-5 साल पहले 2018 या 19 में यूके गया। उस वक़्त वो नया-नया था तो उसने गाड़ी खरीदी और गाड़ी को फिर इंश्योरेंस भी करानी थी। लेकिन मसला ये था कि जब आप एक नए ड्राइवर होते हो, किसी मुल्क में न्यू हो ना, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड करते हुए डरती है क्योंकि वो रिस्क फ़ील करती है। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। इस वक़्त जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्लाइमेट चेंज का अज़ाब तो पूरी दुनिया में आया है, यूएस में भी आया हुआ है। वहाँ बड़े-बड़े हरिकेन्स और टॉर्नेडो और तूफ़ान आ रहे हैं ना, तो वो कई बार पूरी-पूरी प्रॉपर्टीज़ को उड़ा के ले जाते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करती हैं, वो भी इस वक़्त डर रही हैं इंश्योरेंस करने के लिए। और यहाँ तक न्यूज़ आ गई कि फ्लोरिडा में जहाँ सबसे ज़्यादा ये तूफ़ान आते हैं ना, तो फ्लोरिडा में 14 इंश्योरेंस कंपनीज़ ने विथड्रॉ कर लिया, बोला हम इंश्योरेंस देंगे ही नहीं। तो जहाँ इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क फील होता है, वो वहाँ से पीछे हटती हैं। तो एक नए ड्राइवर के लिए गाड़ी इंश्योर्ड कराना बहुत मुश्किल होता है यूके में, ये मसला है। तो उसको उसके किसी दोस्त ने कहा कि तुम किसी फलां एजेंट को पैसे दो, ये पैसे देके तुम्हारी इंश्योरेंस करा देगा। ये लड़का मासूम था, इसने एक एजेंट को पैसे दिए और इंश्योरेंस कराने का बोला। उस एजेंट ने क्या करा, उस एजेंट ने इस बच्चे के नाम पे कुछ फेक डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करा दिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने फौरन से उसको पकड़ लिया और 1 हफ्ते बाद इंश्योरेंस कंपनी ने इस बच्चे को कांटेक्ट किया, बोला आपने फेक डॉक्यूमेंट जमा कराएं और हम आपकी कंप्लेन कर रहे हैं सीफास में। ये एक समझ लें CIFAS, ये एक ऐसी एजेंसी है जो फ्रॉड की लिस्टिंग करती है कि कौन लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उनको अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर देती है। तो इस बच्चे ने कहा देखें मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तो एजेंट से करवाया था और एजेंट ने मेरे इजाज़त के बगैर किया। बहरहाल इस बच्चे ने बहुत सारी एविडेंसेस दी, लेकिन इसका नाम समझ लो सीफास की लिस्ट में आ गया और वो कुछ सालों तक रहता भी है। और वो बात आई गई हो गई, बस आगे बढ़ गई। अब अल्लाह की शान, 4-5 साल गुजर गए और आज 2023 में इस बच्चे ने, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन से ताल्लुक था, तो इस बच्चे ने बिग 4 फर्म में अप्लाई करा। मैं नाम नहीं ले रहा। तो बिग 4 फर्म में कंपटीशन भी बहुत होता है, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है। इसने ऑडिट के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू का भी सुने, लेकिन इससे ऑडिट का एक भी सवाल नहीं पूछा। इसके साथ कंपटीशन में बाकी दूसरे फॉरेनर्स स्टूडेंट्स भी थे, गोरे भी थे, सब थे। बोला हमसे टीम वर्किंग के बारे में पूछा कि आप बहुत बॉसी तो नहीं है, आप लोगों के साथ फ्रेंडली हैं, टीम कल्चर में काम करने वाले हैं। इसने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया और बहुत अच्छा लड़का है ये। अल्लाह की शान के जैसे ही इंटरव्यू हुआ, उसके 3 घंटे बाद इसे कॉल आ गई, बोला यू आर अपॉइंटेड। और वेरी नेक्स्ट डे से लेटर रिसीव हुआ कि ये आपकी फलां सैलरी होगी, ये पर्क्स, ये बेनिफिट्स। और बिग 4 में एक बेनिफिट ये भी होता है, और फर्म्स में भी होता है, कि आप साल में 1 महीना यानी 20 वर्किंग डेज दुनिया में कहीं से भी काम कर लें। इसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आपकी और लीव्स मिलेंगी, लेकिन ये एक और चीज़ होता है, दुनिया में कहीं से बैठ के भी काम कर लें, सारे बेनिफिट्स। लेकिन साथ नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी कि दिस जॉब इज कंफर्म ऑन दी बेसिस ऑफ दीज फॉलोइंग चेक्स। बोला पहले ही कुछ चेक्स होंगे, उसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सबसे पहले चेक होगी, आपका सोशल मीडिया बैकग्राउंड, ये जो हम सोशल मीडिया पे बेलगाम घोड़ों की तरह भाग रहे हैं ना, ये भी चेक होता है, आपका न्यूज़पेपर लिस्टिंग, और आखिरी लाइन लिखी थी सीफास लिस्टिंग। अब जैसे इसने वो सीफास का वर्ड पढ़ा ना, तो इसकी तो नींदें उड़ गई, क्योंकि इसके माइंड में फ्लैशबैक हुआ वही 4 साल पहले वाली बात, क्योंकि 4 साल पहले वही जो उस एजेंट ने गलत हरकत की थी। तो बच्चा कहता है, बोला मेरी नींदें उड़ गई। बोला फिर मैंने लोगों से प्रोफेशनल एडवाइस ली कि क्या मुझे फर्म को खुद ही बोल देना चाहिए कि मेरे साथ ये हादसा हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने बोला हाँ बोल दो, लेकिन फिर बहरहाल इसने दुआएं पढ़ी और ये इसने बोला नहीं, ये चुप रहा। और करीब 4 हफ्ते तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेटर्स आते थे बार बार, ये वो। इसने कहा मैं चुप रहा, लेकिन शुक्र है बोला वो फ्लैग अप नहीं हुआ। लेकिन वो बच्चा कहता है, बोला ये मेरे लाइफ के 4 हफ्ते इतने तकलीफ देते हैं, मैं इतना खुश था और मेरी खुशी पूरी समझ ले गम में तब्दील हो गई थी, लेकिन बहरहाल वो अपॉइंटेड हो गया। उसने फिर मुझे स्पेशली कॉल की, बोला यार आप वीडियोस भी बनाते हैं, आप ये मैसेज सारे स्टूडेंट्स को दें कि किसी किस्म की इस तरह की सब्जेक्टिव एक्टिविटी है जहाँ कहीं शक भी हो रहा हो अपने करियर में, कहीं ना करें, चाहे पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान, तो स्पेशली क्योंकि देखें ये डाटा एनालिटिक्स का दौर है। आपकी एक गलती रिकॉर्ड में आ जाती है, फिर निकालना मुश्किल होता है। यही वीज़ाज़ में भी होता है, आपको पता है लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन कोई गलत डाल देते हैं। अच्छा कई बार ऐसा होता है, एक तो झूठ बोलना, सुनिएगा ये एक मुजरिम है, और एक झूठ बोल के झूठ को सच साबित करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट जमा करा देना, ये तो बहुत बड़े लेवल का जुर्म है, हम टैक्स में भी पढ़ाते हैं। तो ये अलग अलग लेवल के जुर्म है। तो कई बार अगर किसी तरह आपने गलती से ऐसा जुर्म कर दिया और आपके नाम के आगे वो लग गया, तो बाद में प्रॉब्लम होते हैं। लोग वीज़ाज़ में भी करते हैं। इसी तरह इमिग्रेशन के काउंटर पे इमिग्रेशन वाला ऑफिसर आपसे पूछता है आप क्यों आए यूके या क्यों आए यूएस। अब इसमें अगर आपने कोई गलत रीज़न बता दी या नंबर ऑफ डेज कई बार गलत बताते हैं, तो वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो बाद में फ्लैशबैक करता है। और अब सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। मैं अक्सर अपने दोस्तों में ये कहता हूँ कि देखें अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गफूर रहीम नहीं है। वो एकदम वो फ्लैग अप कर देगा आपको कि भाई ये बंदे ने ये हरकत की थी। तो इन चीज़ों से लाजमी बचें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।